प्रोटोजोआन से होने वाला बीमारी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मलेरिया के बारे में। अब दूसरा एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जिसका नाम है क्या, अमीबता या अतिसार, है ना, अमीबीय अतिसार। अमीबीय अतिसार में एक्चुअली होता क्या है, तो अमीबीय अतिसार में पेट में कब्ज, पेट में दर्द या पेट में ऐंठन या दस्त होता है, रक्त युक्त दस्त होता है। और इसकी रीजन क्या होती है, कैसे ये होता है, कारण क्या है, तो इसका जो रोग जनक है वो क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलोटिका होता, सॉरी, अच्छा क्या नहीं चल रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, इसके कारण अमीबीय अतिसार या अमीबता होता है। इसका संचार कैसे होता है, तो जब मक्खियां, ये जो मक्खियां देखते हो, घरेलू मक्खियां, हाउस फ्लाई, जो छोटी छोटी मक्खियां जो है गंदे चीजों पे बैठता है, वहां से डायरेक्टली कहां बैठ जाता है, खाना वगैरह पे बैठ जाता है, और वो खाना को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। और जब उसे कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो इससे क्या होता है, अमीबता या अमीबीय अतिसार से व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो लिखिए तो, अमीबता, नीचे लिखिएगा, अमीबता प्रोटोजोआ प्रोटोजोआन से उत्पन्न होने वाला, प्रोटोजोआन से उत्पन्न होने वाला प्रोटोजोआन, अच्छा जो छूट गया है लगा देते हैं, ऐसा कौन बात है, अमीबता प्रोटोजोआन से उत्पन्न होने वाला मानव रोग है, उत्पन्न होने वाला मानव रोग है, जिसका रोग जनक, जिसका रोग जनक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। क्लियर ना। आपसे पूछेगा अमीबता या अमीबीय अतिसार क्या है, तो मानव में प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है जिसका रोग जनक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। अब लिखिएगा इसका लक्षण, अमीबता का लक्षण, अमीबता के लक्षण, देखिएगा अमीबता में लक्षण लिख के डैश दिए, नीचे लिखिएगा अमीबता में कब्ज, अमीबता में कब्ज, पेट में दर्द,
पेट में दर्द, ऐंठन, गांव देहात के भाषा में उसको कहता है कि पेट में कुछ गड़ रहा है ना, मरोड़ रहा है, पेट को लगता है, इस तरह से होता है। पेट में ऐंठन, बलगम, बलगम, मुंह वगैरह में देखते होंगे कभी कभी फूला टाइप का निकल जाता है, नहीं, पेट के प्रॉब्लम से ही मुंह में फूला निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बुखार लगने से आपका होठ पर ये आता है, लेकिन अंदर में, ये होठ के अंदर में जो है फूला फूला टाइप का निकल जाता है, इसमें खाना वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, वो बलगम हो गया। बलगम तथा रक्त युक्त दस्त आता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अगर कुछ भी खाना वगैरह खाना हो तो वो जो मिलता है फुटपाथ वगैरह पे ना, तो जो बिना ढका हुआ रहे या जहाँ पे आसपास में बहुत ज्यादा डस्टबिन वगैरह हो, कचरा वगैरह रहता हो, उस जगह के खाना कोशिश करके नहीं खाइएगा, और नहीं तो कभी ना कभी इसका आप लोग शिकार हो सकते हैं। अमीबता के संक्रमण के या अमीबता के संचार, यानी अमीबता कैसे फैलता है, जो अमीबता के संचार, लिखिए आंसर या इसके नीचे से पॉइंट्स लिखिएगा। मक्खियां संक्रमित मल से, मक्खियां संक्रमित मल से परजीवी उठाकर खाने पीने की चीजें पे छोड़ देती है, खाने पीने की चीजों पे छोड़ देती है, चीजों पर छोड़ देती है, जिससे खाने पीने की वस्तु संक्रमित हो जाता है, पर छोड़ देती है, जिससे खाने पीने की वस्तु खाने पीने के वस्तु संक्रमित हो जाता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है,
सेवन करता है तब वह इससे ग्रसित हो जाता है। तब वह सेवन करता है तब ग्रसित हो जाता है। इससे कहने की मतलब हम अमीयता की बात कर रहे हैं, अमीयता से ग्रसित हो जाता है। कहता है कि आप लोग को पढ़ी जाने जाते हैं तो पढ़ा करके आते हैं, बहुत मन लगता पढ़ा।